हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलीटेक हब। हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग पढ़ चुके थे ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का डिफिनेशन पढ़े थे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और हम बाइपोलर जंक्शन में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ चुके थे, उसके डिफिनेशन को पढ़ चुके थे, उसके सिंबल को देख चुके थे। और अब हम उसके थोड़ा वर्किंग के बारे में बात करें। ऐसे तो वर्किंग के बारे में भी बात कर चुके थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे और उसको नोट डाउन भी करेंगे। तो ये था मेरा बाइपोलर जंक्शन का ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल था। अब हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में और उसके सिंबल के बारे में बात करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम क्या करते थे? एनपीएन ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम क्या करते थे? यहाँ पे हम पीएनपी पहले पढ़ रहे हैं, पहले पीएनपी है। तो पीएनपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो पी टाइप मटेरियल को एक एन टाइप मटेरियल से, यानी दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से क्या रखते हैं? सेपरेट रखते हैं। तो क्या होता है? मेरा पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। तो डिफिनेशन क्या है? द ट्रांजिस्टर विच इज कंपोज्ड ऑफ टू पी टाइप सेमीकंडक्टर सेपरेटेड बाय अ थिन सेक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी कि दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को जब एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से सेपरेट रखते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर चुके, हमारे पास तीन टर्मिनल होता है, एक इमीटर, एक बेस और एक कलेक्टर। तो हम इसको बोल दिए ये इमीटर है, बीच वाला को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ये वाला क्या है? कलेक्टर है। तो हम इसके वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करेगा। तो हम क्या करते हैं? ट्रांजिस्टर मेरा एम्प्लीफिकेशन करे, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करे, उसके लिए हम क्या रखते हैं? इनपुट साइड के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, इनपुट साइड के जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और आउटपुट साइड के जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये इनपुट साइड का जंक्शन, ये इमीटर है मेरा, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो इनपुट इसको बोल रहे हैं, ये इनपुट साइड का टर्मिनल है, इसको इनपुट मान रहे हैं। तो इनपुट साइड के बीच यहाँ जंक्शन बन रहा है, पी टाइप और एन टाइप है। तो यहाँ पे क्या कॉन्टेक्ट सरफेस बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है? जंक्शन बन रहा है। तो इस जंक्शन को, यानी इसके ये पी और एन के बीच में जंक्शन बन रहा है, उसको हमको क्या रखना है? फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो हम बायसिंग पढ़ चुके हैं डायोड का। तो एक नॉर्मल क्या है? एक डायोड की तरह है। यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप है, तो क्या है? डायोड की तरह है। तो डायोड को हम क्या, यहाँ पे पी टाइप है, ये एन टाइप है, इसको हमको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो क्या करेंगे? सेम टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे? पी है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से और एन है उसको निगेटिव टर्मिनल से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, यानी इनपुट साइड फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। और आउटपुट को हम क्या रखते हैं? रिवर्स बायस में रखते हैं। तो आउटपुट वाला ये टर्मिनल क्या है? पी है, ये वाला क्या है? एन है। अब इसको हमको क्या रखना है? रिवर्स बायस में रखना है। तो रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करेंगे? पी को अपोजिट टर्मिनल से और एन को अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? पी को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। तो ये हो गया रिवर्स बायस। तो हम ट्रांजिस्टर को, एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करने के लिए क्या करते हैं? उसको इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बायस में रखते हैं। यानी इनपुट साइड का जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और आउटपुट साइड के जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेंगे। तो हम यहाँ पे इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर दिए और आउटपुट साइड को रिवर्स बायसिंग अप्लाई कर दिए। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे पी टाइप है
और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ, इस पी टाइप के मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ये क्या है, एन टाइप है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम चार्जेज है, और सेम चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला जो बेस टर्मिनल है, इस यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज का होता है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज का ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे इसको मान के या इसको मान के करे, ये हमारे पास कंफ्यूजन था, लेकिन इस पे ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान के यहाँ से हम कंसाइडर करेंगे। तो ये एन टाइप है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से इस साइड यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए, ये मेरा था इमीटर टर्मिनल, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड में अट्रैक्ट होकर आ रहा था, इलेक्ट्रॉन मतलब इस साइड फ्लो कर रहा था। तो होल्स क्या होगा, होल्स इस साइड से इस साइड जाएंगे, यानी ये क्या करेगा, इंटर करेगा पी टाइप में, इंटर करेगा पी टाइप में। तो होल्स यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, मेरा करेंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करेंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में मेरा क्या होगा, करेंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा था, तो करेंट किस साइड फ्लो करेगा, इस साइड फ्लो करेगा। ये मेरा करेंट का डायरेक्शन है, ये करेंट इस साइड फ्लो करेगा, इधर क्या होगा, करेंट फ्लो करेगा। और ये इमीटर टर्मिनल है, तो इसलिए जो इसमें जो करेंट फ्लो कर रहा है उसको बोल दिए आई, इमीटर करेंट। और ये क्या जा रहा है, इमीटर के अंदर जा रहा है। यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट है इसका, तो इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो क्या होगा, करेंट बाहर आएगा, बेस टर्मिनल से बाहर आएगा, तो बेस करंट क्या हो जाएगा, इस तरह आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कलेक्टर टर्मिनल में, तो कलेक्टर टर्मिनल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कलेक्टर टर्मिनल में जा रहा है, तो क्या होगा, करेंट यानी कलेक्टर करंट क्या होगा, इस कलेक्टर से बाहर आएगा। यानी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक सिंबल को देखें, एक ट्रांजिस्टर के सिंबल को देखें, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर था हमारे पास, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बना दिए। पीएनपी है, ये मान लेते हैं ये बेस है। एक स्लाइड ले लेते हैं, चलिए। ये मेरे पास क्या था, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसमें क्या करेगा, इस पे डायरेक्शन अंदर होगा। अब हम क्या करेंगे, ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये इमीटर है। अब हम सिंबल के रूप में थोड़ा बात करते हैं कि इसको फंक्शन कैसा होगा। तो ये वाला जंक्शन क्या है, इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन को हम इनपुट जंक्शन लिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में। तो ये है मेरा पीएनपी, पीएनपी। तो इसको हमको क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से कनेक्ट किए, तो A हो गया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि यहाँ पे P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। इसको हमको क्या रखना है, रिवर्स बायस में रखना है। तो ये P है, ये N है। तो यहाँ पे बैटरी का पोलैरिटी N को P से और P को निगेटिव टर्मिनल से करेंगे, अपोजिट से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये रिवर्स बायस वोल्टेज। अब मेरा ट्रांजिस्टर ऑपरेट करेगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रहा था,
यहाँ पे जो डायरेक्शन आ रहा है इमीटर में, ये क्या जा रहा है, इमीटर टर्मिनल में क्या हो जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इमीटर टर्मिनल में क्या होगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखाए, ये वाला डायरेक्शन दिखाए, इमीटर में अंदर की तरफ करंट जा रहा है, अंदर की तरफ आई क्या जा रहा है, अंदर की तरफ यहाँ पे इमीटर करंट जा रहा है। और ये देखिए बेस से करंट क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, बेस से करंट बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेस यहाँ पे है, बेस से करंट क्या आएगा, बाहर आएगा, आईबी बेस करंट बाहर आएगा। देखिए कलेक्टर करंट यहाँ पे क्या आ रहा है, कलेक्टर टर्मिनल से आउटवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे आउटवर्ड। ये कलेक्टर टर्मिनल है, इधर से क्या जाएगा, आउटवर्ड जाएगा आईसी। अब यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करें, केसीएल अप्लाई करें तो यहाँ पे आने वाला करंट क्या है, आई है, इमीटर करंट आ रहा है और यही करंट दो पार्ट में बंट रहा है, दो रास्ते पे जा रहा है, एक इधर जा रहा है बेस में और एक कलेक्टर में। तो आईबी प्लस आईसी, आईबी प्लस आईसी, इस तरह ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे जो इमीटर पे करंट फ्लो कर रहा है उसका बहुत ही कम हिस्सा, लेस देन 5% बेस में होता है, बेस करंट होता है, और ज्यादा से क्या होता है 95% से अब क्या होता है, कलेक्टर टर्मिनल पे पहुंचता है। तो ये था इसका वर्किंग। यहां पे ये हो गया सिंबल, इसका डायरेक्शन बता चुके। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब देखिए डॉपिंग के बारे में बता चुके थे, किसमें डॉपिंग ज्यादा होता है, इमीटर टर्मिनल में डॉपिंग ज्यादा होता है, उसके बाद कलेक्टर में होता है, सबसे कम बेस में होता है। साइज यानी वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है, सबसे साइज बड़ा रखते हैं कलेक्टर का, उसके बाद क्या होता है इमीटर का साइज होता है और बेस का साइज सबसे छोटा होता है। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ चुके थे। ऑपरेटिंग रीजन, ऑपरेटिंग रीजन तो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट, हमारे पास दो जंक्शन है, एक इनपुट साइड में जंक्शन है और एक आउटपुट साइड में जंक्शन है। तो हम किसी को फॉरवर्ड बायस और किसी को रिवर्स बायस में रख सकते हैं। तो ये है जंक्शन, इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन, ये कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन। ये इमीटर बेस जंक्शन, ये कलेक्टर बेस जंक्शन, ये ऑपरेटिंग रीजन। और उस ऑपरेटिंग रीजन का एप्लीकेशन क्या है, उसको कहां पे यूज करते हैं। तो अगर इमीटर बेस का जंक्शन रिवर्स बायस में रख रहे हैं और कलेक्टर बेस का जंक्शन भी रिवर्स बायस में रख रहे हैं, उसको बोलेंगे ट्रांजिस्टर मेरा क्या होगा, उस वक्त कट ऑफ रीजन में होगा, कट ऑफ रीजन में होगा। और उस समय मेरा ट्रांजिस्टर क्या होगा, स्विच की तरह काम करेगा और वो ऑफ स्विच होगा, सॉरी यहाँ पे ऑफ होगा, वो क्या होगा, एक ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। यानी दोनों जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, तो ट्रांजिस्टर मेरा क्या होगा, कट ऑफ रीजन में होगा। उस समय मेरा क्या होगा, ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब देखिए फर्स्ट जंक्शन को क्या रखे, फॉरवर्ड बायसिंग में रखे हैं, सेकेंड जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में रखे, यानी इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस। तो इस समय में जो मेरा ट्रांजिस्टर होगा एक्टिव रीजन में होगा, एक्टिव रीजन में, जो अब अभी हम बता चुके हैं कि इनपुट साइड वाले जंक्शन को यानी इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रख रहे थे और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखे थे। तो इस समय मेरा क्या होता है, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होता है और उसका काम, उसका एप्लीकेशन एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, यानी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। अगर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो मेरा ट्रांजिस्टर उस वक्त क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा और उस समय भी मेरा स्विच की तरह काम करेगा और उस समय मेरा जो स्विच होगा क्या होगा, ऑन होगा, यहाँ पे ऑन होगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। तो सैचुरेशन में रहेगा तो ट्रांजिस्टर मेरा ऑन स्विच की तरह काम करेगा, कट ऑफ में रहेगा तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। अब देखिए एक फर्स्ट वाले को रिवर्स बायस में रख दिए,
फर्स्ट वाले को रिवर्स बायस में और सेकेंड वाले को फॉरवर्ड बायस में, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन रीजन, रिवर्स सैचुरेशन रीजन। और इस वक्त मेरा जो ट्रांजिस्टर होगा एटेन्यूएटर की तरह काम करेगा, एटेन्यूएटर की तरह काम करेगा। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है क्या, सिग्नल को बढ़ा देना, एम्प्लीफाई कर देना। एटेन्यूएटर का काम होता है सिग्नल को क्या कर देना, एटेन्यूएट कर देना, मतलब कम कर देना, सिग्नल के मैग्नीट्यूड को कम कर देना। तो ये था ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग रीजन। ट्रांजिस्टर किस किस रीजन में ऑपरेट कर सकता है और उसको हम किस लिए यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है। अब यहां से वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले वर्किंग के लिए हम यहां पे किस लिए वर्किंग कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं, यानी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह जब यूज होगा उस समय कैसे वर्क करेगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे द गिवन फिगर शोज द बेसिक कनेक्शन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, इमीटर बेस्ड जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो नीचे जो अगर फिगर आएगा वो क्या होगा, जो मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसके ऑपरेशन को दिखाने के लिए हम कुछ फिगर बनाएंगे और उसको ऑपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस में रखेंगे। तो यहां पे देखिए, यहां पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बना हुआ है, ये इमीटर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल और ये कलेक्टर टर्मिनल, इमीटर बेस और कलेक्टर। तो हम इमीटर और बेस जंक्शन को क्या रखेंगे, फॉरवर्ड बायस में रखेंगे। तो ये क्या है, एन साइड है, ये पी साइड है। इसको क्या किए, फॉरवर्ड बायस में करने के लिए एन को निगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। इसको रिवर्स बायस में करने के लिए ये क्या है, एन साइड है तो एन, ये पी है तो यहाँ पे पी। इसको क्या करना है, हमको रिवर्स बायस में करना है। तो पी को निगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में। तो इसको हमको इनपुट साइड को क्या फॉरवर्ड बायस में, आउटपुट साइड को रिवर्स बायस में हमको करना था, वो कर चुके। अब देखिए, जब हम यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किए हैं, यहाँ पे जो हम फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये क्या करेगा, एन टाइप है, निगेटिव टर्मिनल है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड से, यहां से क्या होगा, इस साइड जाएगा, इस इमीटर टर्मिनल में जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो दिखाए हैं ये सब इलेक्ट्रॉन है। तो ये फॉरवर्ड बायस जो वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई किए, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल करेगा इमीटर टर्मिनल में। और यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट सबसे क्या होता है, फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज का होता है। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है इस साइड, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इस बेस टर्मिनल से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन इस बेस से इधर मूव करते करते आएगा, मूव करेगा। अब देखिए, इसमें बेस टर्मिनल में जब ये इलेक्ट्रॉन बेस में इंटर करेंगे, इमीटर से बेस में इंटर करेंगे, तो क्या होगा, इसमें तो डोपिंग बहुत कम होता है, बेस में डोपिंग बहुत कम होता है, उसका साइज भी छोटा होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे से रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें जो करेंट आईवी बनेगा बहुत ही कम करंट आईवी होगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस बेस टर्मिनल को पार करके इस कलेक्टर रीजन में चले आएंगे। यानी इसमें लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, होल से रिकम्बाइन कर पाएंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कलेक्टर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन इधर इंटर कर रहा था, तो करंट क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इमीटर करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो बेस करंट क्या होगा, अंदर जाएगा, बेस करंट बेस में अंदर जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए, इसको रिवर्स बायस में किए हैं, तो P था तो N से और N था तो P से किए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो कलेक्टर करंट क्या होगा, अंदर की तरफ
जा रहा होगा, कलेक्टर करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो इसलिए यहाँ पे इमीटर करंट आउटवर्ड है, बेस करंट इनवर्ड है और कलेक्टर करंट भी इनवर्ड है। तो यही ऑपरेशन आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे ऑपरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमीटर टर्मिनल में जाएगा। उस इलेक्ट्रॉन जब इमीटर टर्मिनल में जाएगा तो क्या होगा, इमीटर करंट फ्लो करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में जाएगा तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, होल से ही कंबाइन हो पाएंगे और क्या होगा, बहुत ही बेस करंट लेस देन 5%, इमीटर करंट का 5% करंट ही क्या होता है, बेस करंट होता है। तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतने बेस करंट होंगे और ज़्यादा करंट क्या होंगे, कलेक्टर में हमको चले जाएंगे। क्योंकि हमारा मोटो क्या है, ज़्यादा इनपुट पे जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं उसका ज़्यादा पार्ट क्या हो, आउटपुट पे हमको प्रेजेंट हो। तो इनपुट इमीटर पे जो जितना ज़्यादा हम इनपुट अप्लाई करें उसका ज़्यादा तो भाग क्या होना चाहिए, कलेक्टर पे हमको मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा ध्यान से। उसके बाद फिगर बनाइएगा, यहाँ तक वर्किंग हो गया। इसको सिंबल के रूप में भी दिखाया गया है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड करंट हो रहा, निकल रहा होगा करंट। अब इसको हमको क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस में रखना है, इमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में रखना है। तो ये एन पी एन, तो ये एन टर्मिनल यहाँ, ये पी टर्मिनल यहाँ। तो पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से किए तो फॉरवर्ड बायस। इसको हमको क्या रखना है, रिवर्स बायस। तो ये एन है, ये पी है। तो एन को पॉजिटिव से करेंगे और पी को निगेटिव से करेंगे, यानी अपोजिट टर्मिनल से करेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। इसको कर दिए रिवर्स बायस में। तो यहाँ से करंट क्या हो रहा था, अब निकल रहा था और यहाँ से करंट इंटर कर रहा था। अभी डायग्राम में देखें, यहाँ से करंट इंटर कर रहा था। तो यहाँ पे केसीएल अप्लाई कीजिएगा तो ये IB इधर से आ रहा है, IC इधर से आ रहा है और ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, IE को बना रहा है। तो ये IE, तो ये इक्वेशन है करंट इक्वेशन इन ट्रांजिस्टर। दोनों ट्रांजिस्टर में वैलिड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में, कि ये इमीटर करंट जो होता है सम होता है किसका किसका, बेस करंट और कलेक्टर करंट। और ये इमीटर करंट का 5% ही, 5% से भी कम ही बेस करंट होता है और उसका पूरा पार्ट क्या होता है, लगभग कलेक्टर करंट होता है। इसलिए इमीटर करंट अप्रॉक्सीमेटली कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। कलेक्टर करंट क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली इमीटर करंट के बराबर होता है, ऐसा माना जाता है। तो ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखिए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में बता चुके, आपको सिर्फ नोट करना है। यहाँ से आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, एग्जाम पॉइंट व्यू से यहाँ पे आपको क्या करना है, नोट करना है। अभी बताए हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के वर्किंग के बारे में। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा। फिगर को बनाइएगा। ये वाला साइड है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करेंगे। ये है P, ये टर्मिनल है P, ये है N, ये है P। इसको हमको फॉरवर्ड बायस में रखना। P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, N को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। इसको रिवर्स बायस में करना है तो P को क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। यानी N है तो निगेटिव टर्मिनल है और इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ इधर से अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका होता है, इस पॉइंट पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का होता है। तो यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन बेस में जाएगा। यहाँ पे देखिए निगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन है,
इस तरह इस कलेक्टर के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे जो दिखा है ये होल्स दिखाएं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, होल्स इधर मूव कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा, इमीटर में जो होल्स है वो क्या होंगे, कलेक्टर में जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, होल्स को, ये पॉजिटिव टर्म में, तो होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो होल्स क्या होंगे, बेस में जाएंगे। तो लेकिन बेस का डॉपिंग क्या होता है और साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए बहुत ही कम होल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो बेस करंट बनेगा क्या होगा, बहुत ही कम होगा, 5% होगा, लेस देन 5% से भी कम होगा इमीटर करंट का। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये कलेक्टर रीजन में प्रवेश कर जाएंगे। 95% क्या होगा, होल्स कलेक्टर रीजन में यहाँ पे जाएंगे, और इसके कारण जो करंट फ्लो करेगा, इस तरह कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे बेस करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे इमीटर करंट फ्लो करेगा, जो आपको बता चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये नोट करना है, ये इक्वेशन आई इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये इसमें भी वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ से इमीटर आ रहा है और यहाँ से बेस करंट यहाँ से निकल रहा है। तो ये इधर से इमीटर आएगा, इस दो पार्ट में यहाँ पे बढ़ रहा है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये इक्वेशन दोनों में वैलिड है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में। तो यहां से आपको वर्किंग नोट करना है, ये सिंबल के रूप में बता चुके। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो क्या करेगा, करंट प्रवेश कर रहा है, करंट इसमें क्या कर रहा है, इनवर्ट जाएगा। तो ये क्या है, पी, ये है एन और ये है पी, इसको हमको रखना है फॉरवर्ड बायस में। तो ये एन है, ये पी है, तो इसको सेम टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, एन है तो निगेटिव से, पी है तो पॉजिटिव से कर दिए, ये फॉरवर्ड बायस। इसको हमको क्या करना है, रिवर्स बायस में करना है। तो क्या करेंगे, ये P है, ये N है, ये वाला N है, तो यही टर्मिनल तो यहाँ आया है, ये N है, इसको क्या कर देंगे, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको N को P से पॉजिटिव से और P को निगेटिव से कर देंगे, तो रिवर्स बायस में। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, अंदर करंट जा रहा है। ये कौन सा टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल, तो इमीटर करंट अंदर जा रहा है। यहाँ से बेस करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, और यहाँ से कलेक्टर करंट क्या हो जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं ये इमीटर करंट जो है ना, ये वाला इमीटर करंट यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट से दो पार्ट में इधर बट रहा है। तो इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो ये है वर्किंग कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है। तो इसको आपको अपने कॉपी पे नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा पॉपुलर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से ज़्यादा पॉपुलर होता है, यानी ज़्यादा यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, इसका रीजन है कि इसका मोबाइलिटी क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ज़्यादा होता है। मोबाइलिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मोबाइलिटी ज़्यादा क्यों होता है, देखिए इसको भी हम बता देते हैं। ये एन पी, ये एन, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का देखें तो पी एन पी, इसमें जो पी टाइप का मटेरियल है वो ज़्यादा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में पी टाइप का मटेरियल 2 बार यूज हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए वो पी टाइप क्या है, ज़्यादा, यानी होल्स ज़्यादा है। ये क्या है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो एन टाइप एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स में मोबाइलिटी ज़्यादा किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग यही बात किए थे जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो इसलिए इसका मोबाइलिटी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा पॉपुलर होता है, ज़्यादा यूज करते हैं। अब हमको पढ़ना है ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर का कनेक्शन, कि ट्रांजिस्टर को हम कनेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 कॉन्फ़िगरेशन है ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करने का। ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के 3 मेथड है। एक है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। 3 कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस को सीबी बोल रहे हैं, सी से कॉमन, बी से बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन भी बोल सकते हैं, कॉमन बेस कनेक्शन।
कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, CE कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किस बेसिस पे बनाया गया है? हमारे पास दो जंक्शन है, एक इनपुट साइड का जंक्शन, एक आउटपुट साइड का जंक्शन, 3 टर्मिनल है। तो 2 टर्मिनल के बीच हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे और 2 टर्मिनल से आउटपुट लेंगे। 2 टर्मिनल पे इनपुट सिग्नल को अप्लाई करना है और 2 टर्मिनल से हमको क्या करना है, आउटपुट लेना है। तो हमारे पास तो टर्मिनल 3 ही है, तो क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हमको क्या रखना पड़ेगा, इनपुट के बीच और आउटपुट के बीच, दोनों के बीच कॉमन रखना होगा, दोनों के बीच कॉमन रखना होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, 2 टर्मिनल से इनपुट दे सकते हैं और 2 से आउटपुट ले सकते हैं। तो कॉमन, अब हम इनपुट जो ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, इनपुट जो दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, उसके बीच जो टर्मिनल कॉमन है, 3 टर्मिनल, इमीटर, बेस, कलेक्टर, जो टर्मिनल कॉमन है उसके नाम पे 3 कॉन्फ़िगरेशन हम दे दी। हम इमीटर को भी कॉमन रख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच, बेस को भी कॉमन रख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच, कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच। तो जब हम बेस को कॉमन रखें इनपुट और आउटपुट के बीच, तो उसको बोलिए बेस कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। जब इमीटर टर्मिनल को कॉमन रखे इनपुट और आउटपुट के बीच, उसको बोले कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। जब कलेक्टर टर्मिनल को क्या रखे, इनपुट और आउटपुट के बीच कॉमन रखे, तो बोले कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, CC कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। चलिए अब हमको क्या करना है, इस तीनों कॉन्फ़िगरेशन को बारी बारी से पढ़ना है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन को पूरे डिटेल में बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ते हैं। तो देखिए, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, या इसको बोलते हैं ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी बेस को क्या किए हैं, ग्राउंड किए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यानी इनपुट, जिसके बीच, जिस 2 टर्मिनल के बीच इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, जिस 2 टर्मिनल के बीच आउटपुट ले रहे हैं, उसके बीच कौन सा टर्मिनल कॉमन है, बेस टर्मिनल कॉमन है, या बेस को ग्राउंड किए, इसलिए इसका नाम दिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, इन दिस अरेंजमेंट द इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस टर्मिनल। जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे इमीटर और बेस टर्मिनल के बीच करेंगे, एंड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल, और आउटपुट लेंगे कलेक्टर और बेस के बीच लेंगे। तो हम देख रहे हैं इनपुट क्या है, यहां पे इनपुट जो दे रहे हैं इमीटर और बेस के बीच दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर और बेस के बीच। तो ये जो बेस है इनपुट में भी और आउटपुट में भी, दोनों में आ रहा है बेस टर्मिनल, यानी कॉमन है, इनपुट साइड में और आउटपुट साइड दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका नाम दिए है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉमन इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट, हेंस इट्स नेम इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसका नाम दिए है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, हमको क्या करना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। तो ये मेरा ट्रांजिस्टर हो गया, जो मन करे सो ट्रांजिस्टर ले लीजिए, NPN ट्रांजिस्टर ले सकते हैं, PNP ट्रांजिस्टर ले सकते हैं। तो हम मान लिए NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पे बना दिए, NPN। ये हो गया इमीटर टर्मिनल, ये हो गया बेस टर्मिनल, ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट जो देते हैं इमीटर और बेस के बीच में देते हैं। तो इमीटर और बेस के बीच में हम क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे, और आउटपुट किससे लेंगे, कलेक्टर और बेस से लेंगे। तो यहाँ पे हम बेस टर्मिनल को क्या कर दिए, दोनों साइड क्या कर दिए, ला दिए। ये क्या है, इसी का पार्ट है, ये क्या है, इसी का पार्ट है, यानी बेस है। तो ये क्या है, एन है, ये नहीं एन है, ये क्या है, सॉरी यहाँ पे NPN, NPN।
तो ये एन है, ये वाला टर्मिनल बेस क्या है, पी टाइप है, पी टाइप। तो हमको इनपुट एक एन और पी के बीच देना है, तो एन वाला यहाँ टर्मिनल निकाले हैं, पी वाला यहाँ निकाल के यहाँ किए, तो इसके बीच में हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, इनपुट देंगे। इसके बीच में हम क्या देंगे, इनपुट देंगे। इमीटर और बेस के बीच में इनपुट देंगे, कलेक्टर और बेस के बीच में क्या लेंगे, हम आउटपुट लेंगे, कलेक्टर और बेस के बीच से आउटपुट लेंगे। तो ये वाला कलेक्टर टर्मिनल, ये वाला बेस का बेस टर्मिनल, यहां से हम क्या रख रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं, आउटपुट को ले रहे हैं। तो हम जब भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, तो हमारे पास जंक्शन कितना होता है ट्रांजिस्टर में, हमारे पास दो जंक्शन होते हैं, एक यहाँ पे जंक्शन है ये वाला एन और पी के बीच का, एक यहाँ पे है, दो। तो इस जंक्शन को हम क्या रखते हैं, इनपुट साइड वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, आउटपुट साइड वाले जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो ये वाला इनपुट साइड का जंक्शन है, तो इनपुट साइड के जंक्शन को हमको क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस में। तो ये एन है, तो क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल से, ये पी है तो इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमको क्या रखना है, रिवर्स बायस में। तो ये एन है, तो एन को अपोजिट से, पॉजिटिव से, और ये पी है तो इसको नेगेटिव से कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ऐसे हम कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है, बेस टर्मिनल कॉमन है, इसलिए इसका नाम दिया कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब सिंबल के रूप में चाहे तो भी बना सकते हैं। एक ट्रांजिस्टर ले लीजिए, ये ट्रांजिस्टर ले लीजिए, ये वाला क्या होगा, बेस टर्मिनल होगा। मान लेते ये एनपीएन है, तो ये यहाँ से निकल रहा होगा करंट, ये इमीटर टर्मिनल होगा और ये कलेक्टर टर्मिनल होगा। करंट का डायरेक्शन हमेशा इमीटर पे दिया रहता है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये बेस है और ये कलेक्टर, इसके बीच आप क्या करेंगे, इनपुट देंगे, और इसके बीच से हम आउटपुट लेंगे। इसको क्या करना है, हमको फॉरवर्ड बायस में रखना है, यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और यहाँ से आउटपुट लेंगे। तो ऐसे आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, और इसको चाहे तो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में कर सकते हैं। ये इस पे इनपुट दे रहे हैं, तो इसको क्या रखना है, फॉरवर्ड बायस में। ये एन है, ये पी है और ये एन है। एन है तो निगेटिव को निगेटिव से, और ये पी है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इसको रिवर्स बायस में करना है, तो ये एन है, ये पी है, तो एन को पॉजिटिव से अपोजिट टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है तीन बातें, इनपुट किसके किसके बीच में अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट किसके किसके बीच से ले रहे हैं। सभी कॉन्फ़िगरेशन में बस इतना याद रखना है, इनपुट किन दो टर्मिनल के बीच में दे रहे हैं। दो टर्मिनल के मतलब क्या है, एक तो आपको पता ही होगा, आप नाम लीजिएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो बेस क्या होगा, कॉमन होगा, इनपुट में भी होगा आउटपुट में भी होगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो कलेक्टर क्या है, कॉमन है, तो कलेक्टर इनपुट में और आउटपुट में दोनों में होगा। तो यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये इनपुट में भी होगा आउटपुट में भी होगा। इसको तो ये तो कॉमन है। ये इनपुट टर्मिनल यहाँ पे क्या है, ये इनपुट किसके बीच दे रहे हैं, इमीटर पे दे रहे हैं। ये तो कॉमन है, तो इनपुट क्या दे रहे हैं, इमीटर पे दे रहे हैं, तो इनपुट टर्मिनल हो जाएगा इमीटर। ये आउटपुट किससे ले रहे हैं, कलेक्टर से ले रहे हैं। ये तो कॉमन है बेस टर्मिनल, आउटपुट किससे ले रहे हैं, कलेक्टर से ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल। तो इनपुट टर्मिनल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट टर्मिनल क्या हो गया, इमीटर, और इसमें कलेक्टर। तो यहाँ पे वही फिगर बनाया गया, यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं आउटपुट ले रहे हैं, तो ये है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपने नोट्स बनाने हैं, यहाँ पे सिंबल के रूप में दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द करेंट गेन इज लेस देन 1।
So this configuration is not used for current amplification because for the amplification the gain must be greater than 1. अब कहिएगा सर ये गेन क्या है, ये गेन क्या है? तो ये वाला इनपुट टर्मिनल, तो इनपुट टर्मिनल क्या है? इमीटर। इनपुट टर्मिनल क्या है? इमीटर। आउटपुट टर्मिनल है क्या है? कलेक्टर। तो ये जो इनपुट करंट होगा इमीटर करंट होगा, इनपुट टर्मिनल का करंट इनपुट करंट, आउटपुट टर्मिनल का करंट आउटपुट करंट, इस तरह से होगा कलेक्टर। तो इनपुट करंट मेरा क्या है? इमीटर करंट। आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। तो गेन क्या होता है इसको समझिए। तो एम्पलीफायर में गेन क्या होता है? आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। गेन क्या होता है? गेन क्या है? आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी। इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट क्वांटिटी अपॉन इनपुट क्वांटिटी क्या होता है? मेरा गेन होता है। तो देखिए आउटपुट क्वांटिटी हमको करेंट गेन निकालना है, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट लेंगे। वोल्टेज गेन निकालना है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज लिखेंगे। पावर गेन निकालना है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बात करें करेंट गेन की बात करें, तो करेंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। यहाँ पे आउटपुट करंट क्या है? आउटपुट करंट क्या है? तो हम आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर से, तो करंट क्या है? आउटपुट करंट कलेक्टर करंट। इनपुट करंट क्या है? इनपुट दे रहे हैं इमीटर पे, तो इनपुट करंट क्या होगा? इमीटर। और करंट गेन निकालेंगे, करंट गेन को ए से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे करंट गेन निकालें तो आई लिख दिए। आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट। इनपुट करंट क्या है? इमीटर करंट। अब देखिए इसका मान 1 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो हम यहाँ पे ये रिलेशन पढ़े हैं, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई बी प्लस आई सी, यानी यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इमीटर करंट जो है बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम है। तो सबसे ज्यादा करंट कौन है? इमीटर करंट है। सबसे कम करंट कौन होता है? बेस करंट होता है। ये क्या है? कलेक्टर। तो यहाँ पे कलेक्टर क्या है? इमीटर से छोटा है, इमीटर करंट से छोटा है कलेक्टर करंट। तो जब 12 क्वांटिटी को छोटा में डिवाइड करेंगे, इस छोटे क्वांटिटी में बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो इसका मान क्या होगा? लेस देन 1 आएगा ना, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि इमीटर करंट ज्यादा होता है कलेक्टर करंट से, इसलिए इसका वैल्यू करंट गेन का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो इसलिए यहां पे बोले हैं कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? करेंट गेन 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए ये करेंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। अगर हम ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना चाहते हैं और उसमें करेंट गेन 1 है, यानी बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, उसको बेस कनेक्शन में करें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हम यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसमें आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो क्या होगा? 1 से कम होगा। तो हमको अगर करंट को एम्पलीफाई करना है ना, तो करंट गेन क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। आउटपुट का करंट क्या होना चाहिए? इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो करंट एम्पलीफाई होगा। अगर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो मतलब क्या है? इनपुट पे जो वोल्टेज है ना वो आउटपुट से कम है, यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज है, इनपुट पे जो वोल्टेज अप्लाई किए उससे ज्यादा आउटपुट पे वोल्टेज आएगा, तभी तो हमको एम्पलीफिकेशन दिखाई देगा। पावर एम्पलीफिकेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आउटपुट पे जो पावर है इनपुट से ज्यादा होना चाहिए, इनपुट पे जो पावर अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? उससे ज्यादा हमको पावर आउटपुट पे मिलना चाहिए, तभी तो पावर एम्पलीफाई होकर पहुंच रहा होगा। यानी क्या है? हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखिए, आउटपुट का करंट क्या है? इनपुट से तो कम दिख रहा है, इनपुट से कम दिख रहा है, इसलिए क्या होगा? करंट गेन 1 से कम होगा। तो 1 से ज्यादा अगर करंट गेन होगा
तभी तो मेरा आउटपुट का क्वांटिटी ज़्यादा होगा इनपुट से, तभी वो क्या होगा, उसको एम्पलीफाई कर पाएगा। लेकिन इसमें करेंट गेन क्या है, 1 से कम आ रहा है, इसलिए करेंट एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा, यानी करेंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करेंट को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट यूज फॉर करेंट एम्पलीफिकेशन एंड इट इज नॉट यूज एज करेंट एम्पलीफायर। तो ये करेंट एम्पलीफायर की तरह नहीं यूज कर सकते हैं इसको, तो करेंट के एम्पलीफिकेशन की तरह इसको नहीं यूज करेंगे। तो देखिए इसका यूज किस लिए किया जाता है, वोल्टेज के एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। यानी आउटपुट का वोल्टेज क्या होता है, इनपुट के वोल्टेज से ज़्यादा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज फॉर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, और इसको वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की तरह यूज कर सकते हैं, यानी वोल्टेज एम्पलीफायर इससे बना सकते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखिए करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर तीनों में बात करेंगे, तीनों कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में करेंट एम्पलीफिकेशन की बात करेंगे, यानी किस फैक्टर से मेरा क्या हो रहा है, करेंट एम्पलीफाई हो रहा है, किस फैक्टर से करेंट एम्पलीफाई हो रहा है। तो करेंट एम्पलीफिकेशन मतलब क्या है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, यानी करेंट आउटपुट करेंट है और इनपुट करेंट है, यानी इनपुट पे करेंट की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट पे करेंट का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा है, इसी का रेशियो क्या होगा, यही क्या होगा, करेंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करेंट एम्पलीफिकेशन क्या होगा, अल्फा होगा, अल्फा से डिनोट करेंगे उसको। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करेंट एम्पलीफिकेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे, अल्फा से डिनोट करेंगे। अब देखिए इनपुट करंट क्या है, इमीटर करंट, आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट। तो ये करंट एम्पलीफिकेशन क्या बताएगा, इनपुट पे करंट को चेंज कर रहे हैं, तो आउटपुट पे चेंज करंट में कितना चेंज आ रहा है, यही क्या होगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन बेस करंट। तो ये कलेक्टर करंट में चेंज और बेस करंट में चेंज, ये क्या होगा, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। डेल्टा IC बाई डेल्टा IE क्या होगा, अल्फा का वैल्यू होगा। तो यहां से आपको सभी में एम्पलीफिकेशन फैक्टर को याद रखना है। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट IC विथ रिजल्टिंग चेंज इन इमीटर करंट IE एट कांस्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB इज कॉल्ड करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, उसको बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो देखिए आउटपुट का करंट क्या था, कलेक्टर था, तो कलेक्टर करंट में चेंज और इमीटर करंट में चेंज को हम क्या बोलते हैं, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या इसी को बोल सकते हैं करंट गेन। गेन तो यही है मेरा ना, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो यही तो गेन है, तो करंट गेन बोलेंगे कॉमन इमीटर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो क्या होगा, डेल्टा IC अपॉन IE, इसी को अल्फा बोलते हैं। अब एक बात आपको याद रखना है, ये कैलकुलेट समय कम क्या रखते हैं, आउटपुट साइड के वोल्टेज को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट साइड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर किसी में भी बात करें, आउटपुट साइड का वोल्टेज हमको क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा, अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IC, सॉरी डेल्टा IC, आउटपुट का करंट डेल्टा IC अपॉन डेल्टा I, यानी आउटपुट करंट में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट करंट। अब हमको कांस्टेंट क्या रखना है, आउटपुट साइड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है। करंट गेन जब भी निकालेंगे आउटपुट साइड के वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। तो आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या है, आउटपुट किसके बीच में है, कलेक्टर और बेस के बीच में था। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज।
तो करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट चेंज इन कलेक्टर करंट टू द रिजल्टिंग चेंज इन इमीटर करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। अल्फा पहले देखें, अल्फा दिमाग में आते ही क्या होना चाहिए, आपको कॉन्फ़िगरेशन का वैल्यू, कॉन्फ़िगरेशन का पता चलना चाहिए किस कॉन्फ़िगरेशन में अल्फा का हम वैल्यू देखते हैं। अल्फा किस कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में होता है तो क्या होता है, अल्फा किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होता है। तो देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट टर्मिनल क्या है, आउटपुट टर्मिनल कलेक्टर है, तो आउटपुट करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट होगा, तो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। अब इनपुट करंट देखेंगे, तो इनपुट करंट देखने के लिए इनपुट टर्मिनल चाहिए, तो इनपुट टर्मिनल क्या है, इमीटर टर्मिनल है कॉमन बेस में, तो इनपुट टर्मिनल इमीटर है, तो इमीटर करंट में चेंज। अब हमको क्या रखना है, कांस्टेंट किसको रखना है, आउटपुट साइड के वोल्टेज को। तो आउटपुट साइड का वोल्टेज क्या होगा, हम देख रहे हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो आउटपुट किसके बीच अप्लाई करें, कॉमन टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। तो कॉमन क्या है, बेस और कलेक्टर के बीच में अप्लाई करें, इसलिए कलेक्टर टू बेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। तो ये था आपका करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इसी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की अभी बात करेंगे, इसमें कलेक्टर करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, कलेक्टर करंट का फॉर्मूला निकालेंगे। उसके बाद हम लोग इसके कर्व के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या होता है, किसके किसके बीच में ड्रॉ करते हैं उसको देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी यहां तक ये करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसको नोट करना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को नोट कीजिएगा, फिगर को बनाइएगा, उसके बाद इस डायग्राम को बनाइएगा सर्किट को, उसके बाद इस नोट को लिखिएगा, उसके बाद करेंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है इसको नोट करना है। तो यहाँ तक आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, यहाँ तक सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जा चुकी है, पढ़ा दिए। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।